नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। चिराग बुझने से पहले भड़कने लगता है। आदित्यनाथ का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में इनकी हुकूमत की मुसलसल नाकामियों की पर्दापोशी के लिए इन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया। हालांकि हिंदुओं की अक्सरियत और बीजेपी के बेशतर अरकान असेंबली इनके खिलाफ हो चुके हैं। आदित्यनाथ ने यूपी में सदियों कदीम मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला शुरू किया। गाँवकशी के नाम पर लिंचिंग का सिलसिला जारी है और अब गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के आजू बाजू मुसलमानों के 11 घर जो 100 साल से ज़्यादा अरसे से हैं, इन्हें खाली करवा दिया गया और इनकी इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इंतज़ामिया का इल्ज़ाम है कि मंदिर को ख़तरा है। यहाँ मुस्लिम घर मुनद्दम करके पुलिस चौकी कायम की जाएगी। आदित्यनाथ के लिए शर्म की बात है कि इस मंदिर की अराजी नवाब अशफत अली खान ने अतिये में दी थी। आदित्यनाथ ने मुसलमानों से ली हुई ज़मीन से मुस्लिम घर ही खाली करवा दी। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में अखिलती महकमे के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कहा कि ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय रियासती हुकूमत उन सहाफ़ियों को NSA एक्ट के तहत केस बुक करने की धमकी दे रही है जो इस मामले को मंजर आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद की शहादत, तीर्थी लाशों और अब ज़बरदस्ती मुसलमानों से ज़मीनात हासिल करने की कोशिश ने योगी और मरकज़ी हुकूमत की साख को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। वैसे खुद इनकी कुर्सी ख़तरे में है। बेशतर MLA इनके खिलाफ मरकज़ से रुजू हो चुके हैं और वैसे भी सुना है कि मोदी जी इन्हें पसंद नहीं करते। इन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी इसलिए दी गई थी कि वो मोदी के लिए ख़तरा ना बन सके। अब ये कहा जा रहा है कि 2024 में आदित्यनाथ वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मोदी के लिए ख़तरा साबित होंगे। मुल्क के मौजूदा हालात, गिरती हुई इकॉनमी, कोविड के कहर, लॉकडाउन्स को नज़रअंदाज करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने जुमा के रोज़ CA के मुद्दे को एक बार फिर मंजर आम पर लाया, जिससे मुल्क भर में मुसलमान बेचैनी और गुस्से का शिकार है। मरकज़ी हुकूमत ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 अजला में मुक़ीम अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध हिंदुस्तानी शरीयत के लिए दरख्वास्त देने के लिए मुद्दे किया गया। याद रहे कि दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट से मंजूर करदा CA के ज़वाबित अभी वाज़ेह नहीं है। अलबत्ता हुकूमत ने इस कानून के बजाय 1955 और 2009 के शरीयत कानून के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया है। केरला में कांग्रेस पार्टी के हरीफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसमें शहरियत देने के लिए मुतनाज़ा फैसले को चैलेंज किया गया है। ममता बनर्जी बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद खामोश नहीं है। अब वो बीजेपी के सफाई के लिए बेचैन है। TMC से बीजेपी में शामिल हुए अनगिनत कायदीन इलेक्शन में अपनी बदतरीन हार और आवाम की नाराज़गी से ज़्यादा नफरत का शिकार है। वो पार्टी में वापस आने के लिए बेचैन है। बीजेपी के लिए सदमे की बात है कि मुकुल राय भी TMC में वापस आने वाले हैं। इनकी अहलिया बीमार है। ममता बनर्जी के भतीजे ने इनकी इयादत की, जिससे मुकुल राय मुतासर है। बरतानिया में मुक़ीम मुस्लिम चैरिटी मैकफेस्ट को क्वीन अवार्ड फॉर वॉलंटरी सर्विस से नवाजा गया। क्वीन अवार्ड बरतानिया के अहम अवार्ड्स में से है जो समाजी कारकर्दगी की बिना पर दिया जाता है। मैकफेस्ट दरअसल मुस्लिम आर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल है जो 2017 में मैनचेस्टर में हुए दहशतगर्द हमलों के बाद मारूफ बरतानवी मुस्लिम नॉवेलिस्ट और समाजी जहदकार कैसर शिराज ने कायम किया। यह अवार्ड क्वीन एलिज़ाबेथ के 50 साला दौरे हुकूमत को मनाने के लिए तश्कील दिया गया। मैकफेस्ट 241 समाजी इदारों में से एक है जिसे इस अवार्ड से नवाजा गया। सानिया मिर्ज़ा के फर्जंद अजहान और बहन अनम मिर्ज़ा को इंग्लैंड का वीज़ा मिल गया। सानिया मिर्ज़ा इंग्लैंड में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगी, जिनमें विम्बलडन भी शामिल है। सानिया ने वीज़े की इजराई के लिए ममलकती वज़ीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू के अलावा बरतानिया हाई कमीशन से भी इजहार तशक्कुर किया। 6 डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाली सानिया मिर्ज़ा 6 जून को नॉटिंघम ओपन और फिर बर्मिंघम ओपन और फिर विम्बलडन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। वो टोक्यो ओलंपिक्स में भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। बेंगलोर में 17 मुसलमानों को जिन्हें तेजस्वी सूर्या के BBMP दफ्तर पहुंचने के बाद निकाल दिया गया था, इसमें से सिर्फ एक को बहाल किया गया है। याद रहे कि BBMP मुलाजिमीन को अस्पताल बेड बुकिंग स्कैम का इल्ज़ाम आयद करते हुए तेजस्वी सूर्या ने 17 नाम पढ़े थे, जिसके बाद इन मुलाजिमीन को नफरत की नज़र से देखा जाने लगा। हत्ता कि सोशल मीडिया पर इनके नाम की लिस्ट को दहशतगर्द करार देते हुए वायरल किया गया। इनमें से 4 ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी मुलाजमीन फ़िलहाल बेरोज़गार हैं। बेंगलोर पुलिस ने जब इन मुलाजमीन से पूछताछ की तो इनके खिलाफ कोई गुस्ताखाना सबूत ना मिले और कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई केस बुक किया गया। वहीं MP तेजस्वी सूर्या ने जो वाविला मचाया था सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर, इन पर भी अभी तक कोई केस बुक नहीं किया गया।
ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नजर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।